तो दोस्तों, अब तक हम कर चुके हैं एसिड्स, उनकी प्रॉपर्टीज, उसकी डेफिनेशन, बेसिस, उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी डेफिनेशन। पिछली वीडियो में हमने बेसिस के बारे में पढ़ लिया था पूरा। तो आज हम करेंगे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर होते हैं जो कुछ इंडिकेट करें। जैसे बाइक में इंडिकेटर होता है, एक्टिवा में होता है। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? वो आपको डायरेक्शन दे रहे कि वो बंदा उस तरफ मुड़ेगा जिसका इंडिकेटर होना है। हाँ, कहीं होते हैं एक तरफ ऑन करके दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं, बट जनरली नहीं। तो इंडिकेटर होते हैं जो आपको किसी चीज की इंडिकेशन दे। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में इंडिकेटर्स आते हैं। केमिस्ट्री के इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? केमिस्ट्री के इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको बताएं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, या वो कोई चेंज शो करें जो वो एसिड के कांटेक्ट में है, बेस के कांटेक्ट में है, या फिर उसके सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है, या दोनों को कांटेक्ट में आने पे भी चेंज शो कर सकते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है ना, कुछ तो हमें शो करना पड़ेगा, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? तो वो है इंडिकेटर्स। आइए एक बार देखते हैं इंडिकेटर की डेफिनेशन, और उसके बाद हम देखेंगे इंडिकेटर के टाइप्स। तो इंडिकेटर्स की डेफिनेशन आती है, सब्सटेंसेस दैट शो सम काइंड ऑफ चेंज व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद आइदर एसिड और बेस और बोथ एंड देयर सॉल्यूशन। यानी कि वो सब्सटेंसेस जो किसी तरह का चेंज शो करते हैं जब वो कांटेक्ट में आते हैं, या तो वो एसिड के या बेस के या फिर दोनों के या फिर सॉल्यूशन के। दोनों से क्या मतलब है? अलग अलग दोनों के, मतलब एसिड में भी शो करे और बेस में भी शो करे। ऐसा नहीं है कि दोनों को एक साथ मिक्स करें तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये आपका इंडिकेटर्स। अब आते हैं इंडिकेटर्स के टाइप्स। इंडिकेटर के 3 टाइप आते हैं मेनली: नेचुरल इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, और फिर आते हैं सिंथेटिक यानी कि मैन-मेड यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो अब बात करते हैं हम इनके बारे में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। नेचर में पाए जाते हैं एज इन जो हम नहीं बनाते, जो हमें नेचुरली मिल जाते हैं, यानी कि नेचर हमें प्रोवाइड कर देते हैं। तो अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स और डेफिनेशंस क्या, ये देखते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं दोज इंडिकेटर्स व्हिच आर फाउंड नेचुरली इन नेचर, यानी कि वो नेचुरली नेचर में पाए जाते हैं। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है जो ज्यादा मैटर भी नहीं करती, बट आते हैं इसके एग्जांपल पे, मेन एग्जांपल। अब आते हैं, बात करते हैं लिटमस की। लिटमस क्या होता है? लीचन प्लांट के एक्सट्रैक्ट, लीचन प्लांट से एक एक्सट्रैक्ट लिया जाता है। ये थैलोफिटा कैटेगरी में आता है ये प्लांट। तो लीचन प्लांट से जो एक्सट्रैक्ट लिया जाता है वो पर्पल कलर का होता है। पर्पल कलर का होता है। लिटमस पेपर भी इसी से बनता है। तो ये था लिटमस के बारे में। तो अब बात करते हैं इंडिकेट कैसे करते हैं। आपने सुना होगा 2 तरह के लिटमस पेपर आते हैं, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। तो आइए देखते हैं। तो आपका जो एसिड होता है, मैं लिख भी उसी कलर से दूंगा ताकि आपको याद रहे। आपका सपोज एसिड है, जो वो क्या करता है, वो आपका करता है ब्लू लिटमस को रेड में, यानी कि जो आपका एसिड है वो आपका ब्लू लिटमस को रेड में कर देगा। और जो आपका बेस होगा, यानी कि जो आपका बेस है वो क्या करेगा? वो आपका इसका उल्टा चलेगा, यानी कि वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। तो दोस्तों ऐसे चलता है ये। अब बात करते हैं हम दूसरे नेचुरल इंडिकेटर के बारे में, जो कि आता है आपका टर्मरिक यानी कि हल्दी, जो आपको आराम से किचन में मिल जाएगी। कभी आपने नोटिस किया है जब हल्दी का दाग लग जाता है तो मम्मी उसे पाउडर लगा के धूप में रख देती है, या सीधा साबुन से नहीं धोती क्योंकि दाग लाल हो जाता है। यानी कि चिट्टा कुर्ता लपेटिया तो खून ना लगे। नहीं, वो दाग लाल क्यों होता है? क्योंकि हल्दी हमारा एक इंडिकेटर है, और जो आपका बेसिक सॉल्यूशन होता है, सोप हमारा बेसिक होता है, तो बेस उसे कन्वर्ट कर देता है रेड में। तो बेस से वो ऑरेंज से रेड हो जाती है। तो ये इसकी इंडिकेशन आती है। आइए लिख देते हैं। ऑरेंज तो मेरे पास है नहीं, तो मैं रेड से लिख रहा हूँ, ऑरेंज टू रेड इन कॉन्टैक्ट विद बेसिक
व्हेन इन कॉन्टैक्ट विद बेस। स्कोप हमारा जो होता है बेसिक होता है। तो टर्मरिक क्या करता है, ऑरेंज से रेड कर देता है। टर्मरिक हमारा ऑरेंज होता है और वो रेड हो जाता है। अब आता है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट क्या होता है, लाल पत्ता गोभी आती है, अगर आपको नहीं पता तो। लाल पत्ता गोभी की पत्तियों से एक एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। वो आपका क्या करता है, वो बेस के कांटेक्ट में आने में ग्रीन हो जाता है, यानी कि लाल पत्ता गोभी हरी बन जाएगी। तो क्या करता है वो, जब बेस उससे कांटेक्ट में आता है तो रेड एक्सट्रैक्ट जो है वो ग्रीन हो जाता है कलर में। तो उसके बाद आते हैं कलर पेटल्स। कलर पेटल्स का मतलब है कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं नेचर में जो आपको नेचुरल इंडिकेटर का काम देते हैं, जैसे कि हाइड्रन, पिटूनिया, ये ऐसे फ्लावर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो बस इनका ये एग्जांपल ही है बुक में कि जो है आपका हाइड्रन और पिटूनिया। तो ये एग्जांपल लिख देते हैं, हाइड्रन एंड पिटूनिया। तो दोस्तों ये था आपका इंडिकेटर्स के बारे में। अब बात करते हैं, तो इसमें एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं आपको ताकि याद रहे अच्छे से। ये क्या करता था बेस और एसिड में। बेस क्या करता था आपका, बेस आपका रेड को ब्लू में बनाता था ना। बेस आपका रेड को कन्वर्ट करता है ब्लू में, और एसिड आपका कन्वर्ट करता है ब्लू से रेड में। तो बेस ने आपका क्या किया था, रेड से ब्लू में, और एसिड ने आपका क्या किया था, ब्लू से रेड में। तो दोस्तों ये थे आपके नेचुरल इंडिकेटर्स। अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो मैन मेड होते हैं। मैन मेड होते हैं यानी कि जिन्हें हम बनाते हैं, यानी कि केमिकल लैब यानी कि केमिस्ट्री लैब में बनाए जाते हैं या फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं मैन मेड इंडिकेटर्स आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। आपके अभी दो ही काफी हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। ये ध्यान रखना दोस्तों, इसको पढ़ा फिनोल्फ्थलीन जाता है लेकिन लिखा फिनोल्फ्थलीन जाता है, तो इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना। अवल तो स्पेलिंग के नंबर कटते नहीं, बट फिर भी जस्ट इन केस, क्यों हम एग्जामिनर को क्यों मौका दें। तो उसके बाद आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऑरेंज कलर का सब्सटेंस होता है, तो नेचुरली ऑरेंज फॉर्म में होता है। और जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये रेड हो जाता है, और जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये येलो हो जाता है। नेचुरली ऑरेंज होता है, एसिड रेड कन्वर्ट हो जाता है एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद, और येलो कन्वर्ट हो जाता है बेसिक कन्वर्ट में आने के बाद, बेसिक के कांटेक्ट में आने के बाद। उसके बाद आता है आपका फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन जो होता है कलरलेस लिक्विड होता है। फिनोल्फ्थलीन जो होता है कलरलेस सॉल्यूशन होता है। तो फिनोल्फ्थलीन एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद कलरलेस ही रहता है, यानी कोई इंडिकेशन नहीं देता वो एसिड के ऊपर। मैंने आपको कहा था ना डेफिनेशन में कि जरूरी नहीं है कि वो दोनों पे इंडिकेशन देगा। और उसके बाद आता है कि वो बेस के कांटेक्ट में आने के बाद वो इंडिकेशन देता है आपको पिंक कलर का, यानी कि बेस के कांटेक्ट में आने के बाद आपका जो फिनोल्फ्थलीन है वो पिंक कलर का हो जाता है वो सॉल्यूशन। तो अब हमारा अगला टॉपिक आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आपको याद है जब हमने इंडिकेटर्स शुरू किया था, इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि इंडिकेटर सिर्फ एक ही तरह का इंडिकेशन दे। तो जो इंडिकेटर्स स्मेल में चेंज दिखाते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। यानी कि अभी आपने नोटिस किया जैसे दूध उबल जाता है तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, ऐसे ही ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में जब हम एसिड या बेस डालते हैं तो उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। तो आइए एक बार देखते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की डेफिनेशन। Olfactory indicators, those indicators which changes their smell when comes in contact with acid, base or their solutions। और वो as an indication क्या करते हैं, their smell change करते हैं, which changes their smell when come in contact with acid, base or their solution as an indication। यानी कि इंडिकेशन के तौर पर उनमें स्मेल चेंज होती है। तो अब बात आती है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स क्या होती है। ज़्यादा कुछ है नहीं डिटेल में आपके लिए अभी,
लेकिन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जांपल होते हैं। एक तो आता है अनियन ऑर्डर्ड क्लोज स्ट्रिप्स। अनियन ऑर्डर्ड क्लोज स्ट्रिप्स क्या होती हैं? आपने प्याज काटा, ताज़ा प्याज काटिए, उसको कपड़े की कुछ लीरों के साथ, मम्मी पुराने कपड़ों की लीरें रखती होंगी घर में, या किसी पुराने कपड़े को काट के उस कपड़े की स्ट्रिप्स के साथ उसको एक पॉलिथीन बैग में डाल के बंद करके थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, सपोज 2 घंटे के लिए रख दीजिए। तो जब आप उसे निकालेंगे ना, उस कपड़े को निकालेंगे, तो उस कपड़े में प्याज की स्मेल होगी। प्याज की एक पंजेंट सी, एक अलग सी तीखी सी स्मेल होती है प्याज की, वो स्मेल होगी। तो वो स्मेल रहेगी उस कपड़े में। जब आप उसमें एसिड डाल देंगे तब भी आप उस स्मेल को फील कर पाएंगे, इनहेल करेंगे जब आप, तो आपको वो स्मेल महसूस होएगी अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन डाल रहे हैं तो। लेकिन जब आप बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं अनियन ऑर्डर स्ट्रिप्स में, तो वो स्मेल गायब हो जाती है। ये है इंडिकेशन कि वो सॉल्यूशन बेसिक था। तो ऐसे काम करता है आपका अनियन ऑर्डर इंडिकेटर। अनियन ऑर्डर इंडिकेटर क्या होता है? when they come in contact with base we can detect their smell, but when they come in contact with acid we can detect their smell। तो उसके बाद आता है आपका दूसरा एग्जांपल जो कहता है वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस क्या होता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, जो आप वेनिला केक खाते हो उसमें जो एक्सट्रैक्ट डलता है, कंसंट्रेटेड वेनिला फ्लेवर, उसे हम बोलते हैं वेनिला एसेंस। तो वेनिला एसेंस भी सिमिलर वे पे काम करता है कि जब आप एसिड के कांटेक्ट में वेनिला एसेंस को लाते हो तो उसकी स्मेल नहीं जाती, लेकिन जब उस बेस को कांटेक्ट में लाते हो तो आप उसकी स्मेल महसूस नहीं कर सकते। जैसे वेनिला एसेंस की स्मेल कैसी होती है? स्वीट स्वीट सी होती है, लेकिन जब वो एसिड के कांटेक्ट में आता है तब भी वो स्वीट स्मेल करेगा, बट बेस के कांटेक्ट में आने के बाद वो स्मेल नहीं करेगा। तो ये होती है वेनिला एसेंस की इंडिकेशन। तो ये भी देख लेते हैं। वेनिला एसेंस सिमिलरली वी कैन डिटेक्ट इट इन बेस, यानी कि हम उसे बेस में डिटेक्ट नहीं कर सकते। फिर आता है आपका क्लोव ऑयल। क्लोव क्या होता है? लौंग। लौंग का जो तेल होता है उसकी स्मेल भी एक अलग सी होती है, यूनिक स्मेल होती है उसकी। अगर आपने कभी सुना हो, जैसे चावल में लौंग डला होता है तो उसकी एक अलग ही स्मेल होती है। ऐसे ही जैसे बिरयानी में इलायची, बट वो मुंह में आ जाए तो अच्छी नहीं लगती, ऐसे लौंग भी अच्छा नहीं लगता, उसकी स्मेल अलग होती है। और जब वो एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसकी स्मेल नहीं जाती, बेस के कांटेक्ट में आने के बाद उसकी स्मेल चली जाती। इसका आपको मैं एग्जांपल दूं एक, बेस के कांटेक्ट में आने के बाद स्मेल जाने का। आप जब प्याज काटते हैं उसके बाद अपने हाथ साबुन से धो लेते हैं, तो क्या आपके हाथों में प्याज की स्मेल रहती है? नहीं रहती, अगर आपने अच्छे से साबुन से धोए हैं तो। अगर सिर्फ शो के लिए धोए हैं तो रहेगी, लेकिन अगर अच्छे से साबुन से धोए हैं तो स्मेल नहीं रहेगी, क्योंकि सोप आपका बेसिक होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।